प्रिय विद्यार्थी साथियों, व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वोकेशनल कोर्स की प्रश्नोत्तर श्रृंखला का यह 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम स्वॉट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। स्वॉट एनालिसिस का अर्थ क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं क्या क्या हैं आदि पर हम बातचीत करेंगे। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि स्वॉट क्या होता है। स्वॉट एनालिसिस एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार की तकनीकी है, एक प्रकार की पद्धति है, जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापारिक औद्योगिक संस्था या किसी भी प्रकार की संस्था के द्वारा अपना मूल्यांकन किया जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वॉट मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। स्वॉट विश्लेषण की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। इसको अस्तित्व में आए 60 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है। 1970 का दशक था, यानी 1961 से लगाकर 1970 तक के वर्षों के बीच की बात है कि उस समय अमेरिका में इस पद्धति का जन्म हुआ और इस पद्धति के जनक माने जाते हैं अल्बर्ट हम्फ्री। अल्बर्ट हम्फ्री नाम के एक विशेषज्ञ ने, जो अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने स्वॉट शब्द का निर्माण किया। स्वॉट शब्द में वस्तुतः 4 अक्षर हैं, एस, डब्ल्यू, ओ और टी। प्रत्येक अक्षर से एक शब्द बनता है। एस से बनता है स्ट्रेंथ्स, STRENGTHS। डब्ल्यू से बनता है वीकनेसेस, WEAKNESSES। ओ से बनता है अपॉर्चुनिटीज, OPPORTUNITIES। और टी से बनता है थ्रेट्स, THREATS। 4 अक्षरों से 4 शब्द बनते हैं। स्ट्रेंथ्स का मतलब होता है ताकत या शक्ति। वीकनेसेस का मतलब होता है कमजोरियां या कमियां। अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है अवसर, चांस। और थ्रेट्स का मतलब होता है धमकी यानी चुनौतियां। इस प्रकार से इन 4 चीजों का मूल्यांकन, शक्ति, कमजोरी, चुनौती, अवसर आदि का मूल्यांकन जिस पद्धति में किया जाता है, उसी पद्धति को स्वॉट विश्लेषण या स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। अगला मुद्दा है कि स्वॉट एनालिसिस कौन करता है। तो शुरुआत में स्वॉट एनालिसिस का प्रयोग कॉरपोरेट वर्ल्ड यानी निगमीय जगत यानी कंपनियों के लिए किया जाता था। कंपनियों के द्वारा अपना स्वॉट एनालिसिस किया जाता था। बाद में दूसरे औद्योगिक और व्यापारिक संस्थान भी करने लगे, राजनीतिक पार्टियां भी करने लगी, सरकारें भी करने लगी और आप और हमारे जैसे व्यक्ति भी स्वॉट एनालिसिस करके इस पद्धति या प्रक्रिया का लाभ उठाने लगे। तो हम सरल भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि स्वॉट एनालिसिस कोई भी कर सकता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, कंपनी का मैनेजर हो, कंपनी स्वयं हो, कोई फर्म हो साझेदारी की, या किसी भी प्रकार का कोई संस्थान हो। सभी के द्वारा स्वॉट एनालिसिस करके अपनी ताकतें, अपनी कमजोरियां, अपने लिए उपलब्ध अवसर और अपने सामने उपस्थित चुनौतियों का मूल्यांकन करके सफलता प्राप्त की जा सकती है, लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब अगला मुद्दा है कि आखिर स्वॉट एनालिसिस किया क्यों जाता है। तो इसका उत्तर यह होगा कि अपनी क्षमता जानने के लिए कोई भी व्यक्ति या संस्था अपनी क्षमताएं जानने के लिए स्वॉट एनालिसिस करती है कि वो कितना बड़ा लक्ष्य तय कर सकते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। अपने गुण जानने के लिए
कोई भी संस्था या व्यक्ति अपनी क्वालिटीज का पता करने के लिए भी स्वॉट एनालिसिस कर सकती हैं। अपनी कमियों को जानने के लिए स्वॉट एनालिसिस इसलिए भी किया जाता है ताकि कोई व्यक्ति या कंपनी अपनी कमियों के बारे में अंदाज लगा सके। साथियों, जितना महत्वपूर्ण ये जानना है कि हमारी ताकत क्या है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह जानना है कि हमारी कमजोरियां क्या है। ताकत जानने के बाद हम ताकत को बढ़ा सकते हैं, हमारी शक्तियों को, हमारे प्लस पॉइंट्स को, हमारे धनात्मक बिंदुओं को हम बढ़ा सकते हैं। और कमजोरियों को जानने के बाद हम कमजोरियों को दूर करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अवसरों का पता लगाना, इसका एक उद्देश्य यह भी होता है कि हम ये जान पाते हैं कि हम जिस क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं, जो हमने लक्ष्य तय किया है, उसमें क्या अवसर हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है और वो कंपनी तिरंगे झंडे बनाती है, तो इस समय हमारे देश में उस कंपनी के सामने बहुत सारे अवसर हैं, क्योंकि 13 से 15 अगस्त जब ये वीडियो बनाया जा रहा है, उस समय हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। तो जो कंपनी, जो फर्म, जो व्यक्ति इस तरह के ध्वज का निर्माण करते हैं, उनके सामने बहुत बड़ी मांग उपस्थित होगी और वे बहुत अच्छा लाभ कमा सकेंगे। तो अवसरों का पता लगाना, मान लीजिए कि आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप अवसर का पता लगाएंगे कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कौन सी वैकेंसीज निकाली गई, या भारत के जो राज्य हैं अलग अलग, उनके लोक सेवा आयोगों के द्वारा प्रशासनिक पदों के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली गई। चुनौतियों का पता करने के लिए हमारे और कंपनी, संस्थान, सबके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। वो चुनौतियां हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। यदि ऐसी चुनौतियां अकस्मात पैदा हो जाए तो हम शायद उनसे निपटने में सक्षम ना हो पाएं, या अच्छे से उनसे हम न निपट पाएं। लेकिन यदि हमें पहले से चुनौतियों का पता चल जाता है तो ऐसी स्थिति में हम तैयारी कर सकते हैं कि हमारे सामने भविष्य में ये चुनौतियां आएंगी और इन चुनौतियों के निराकरण के लिए हमारे पास ये रास्ते हैं। साथियों, चुनौतियों का पता करना भी बहुत ज़रूरी है और हमें स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से यह ज्ञात हो जाता है कि हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, हम इनका पता लगा पाते हैं। तो इस तरह से स्वॉट एनालिसिस के बहुत सारे उद्देश्य हैं और यही स्वॉट एनालिसिस के लाभ भी हैं, यही स्वॉट एनालिसिस का महत्व भी है। अब आखिर स्वॉट एनालिसिस किया कैसे जाता है? तो स्वॉट एनालिसिस करने वाले बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं, हम उनकी सहायता ले सकते हैं, वे हमारा मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर व्यक्ति का स्वॉट एनालिसिस करना है तो साइकोलॉजी के जो विशेषज्ञ होते हैं, मनोविज्ञान के जो विशेषज्ञ होते हैं, वो भी हमारा स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। हम आत्म मूल्यांकन के द्वारा भी हमारा स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। अगर व्यक्ति का स्वॉट एनालिसिस करना है तो हमें एक कागज की शीट लेना चाहिए और उसके 4 भाग कर देना चाहिए। उसमें 4 लाइन खींचकर 4 अलग अलग कंपार्टमेंट बना देना चाहिए। एक तरफ हमें लिख देना चाहिए एस, दूसरे में डब्ल्यू, तीसरे में ओ और चौथे में सी, या अगर हम स्वॉट कर रहे हैं तो चौथे में टी। साथियों, स्वॉट की तरह ही एक स्वाक भी होता है जिसमें SWOT के स्थान पर SWOC आ जाता है और टी का थ्रेट्स होता है और सी का चैलेंजेस होता है। इस अंतर को भी ध्यान रखिए क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि स्वॉट और स्वाक में क्या अंतर है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल टी की जगह सी हो गया। टी का मतलब थ्रेट्स होता है और सी का मतलब चैलेंजेस होता है, तो ध्यान रखिए। तो इस तरह से 4 कंपार्टमेंट बना लीजिए। जहां पर आपने एस लिखा है स्ट्रेंथ्स, वहां आप अपने प्लस पॉइंट्स लिखिए कि आप में कौन कौन से गुण हैं। जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी हैं तो आपका गुण हो सकता है कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप अधिक देर तक पढ़ सकते हैं, आपके पास किताबें बहुत अच्छी अच्छी हैं, आपके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी है, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, ये आपकी ताकत हो सकती है। कमजोरियां, वीकनेसेस आप अपने अंदर खोज सकते हैं। आप पता लग सकते हैं कि आपको नींद बहुत आती है, या आपको याद करने में दिक्कत होती है, या आपके दोस्त बहुत सारे हैं और वो दोस्त आपको डिस्टर्ब करते हैं। ये वीकनेसेस भी हो सकते हैं दोस्त, और दोस्त आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज में आप बता सकते हैं कि परीक्षाएं आने वाली हैं, इतनी वैकेंसीज निकलने वाली हैं, आगे चलकर मेरे सामने अवसर है कि मैं मेरिट लिस्ट में फर्स्ट आ जाऊं और गोल्ड मेडलिस्ट बन सकता हूं। चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं? प्रतिस्पर्धा बहुत है,
अध्ययन सामग्री कम है, अवसर हमारे सामने कम है, वैकेंसीज नियमित रूप से नहीं निकलती है। तो इस तरह से चुनौतियां, तो आप विद्यार्थी के तौर पर अपना स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, मैं शिक्षक के तौर पर अपना स्वॉट एनालिसिस कर सकता हूं, और कंपनियां भी कर सकती हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो स्वॉट एनालिसिस करती है, तो वो अपनी स्ट्रेंथ को इस तरह से लिख सकती है कि उसके प्रोडक्ट बहुत लोकप्रिय हैं, उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि उसकी मांग बहुत है वस्तुओं की, उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में उसकी शाखाएं हैं। वीकनेसेस हो सकती है उसकी कि कच्चा माल नहीं मिलता है जिससे वस्तुएं बनाई जाती है, श्रमिक नहीं मिलते हैं, विशेषज्ञों का अभाव है। अपॉर्चुनिटीज बता सकते हैं कि आगामी दिनों में एक त्यौहार आने वाले हैं और उन त्योहारों में उन वस्तुओं की मांग बहुत बढ़ेगी जिन वस्तुओं का निर्माण वो कंपनी करती है। चुनौती में बता सकते हैं कि ये वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती हैं, इन वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे प्रबंध करना पड़ते हैं, ये वस्तुएं ऐसी हैं जिनका निर्माण और भी कंपनियां करती हैं, तो प्रतिस्पर्धा बहुत है, इस तरह से ये कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि स्वॉट एनालिसिस के सभी पहलू आपको समझ में आ गए होंगे, और इस पर परीक्षा में प्रश्न आता ही है, तो आप इस वीडियो को सुनकर प्रश्न का उत्तर लिख सकेंगे। मुझे यह महत्वपूर्ण बात साझा करने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं, और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार।